आज दिशम गुरु आदरणीय श्री शिबू सोरेन जी की पहली पुण्यतिथि है। 4 अगस्त 2025 की सुबह जब वे हम सभी को छोड़ सदा के लिए साक्षात रूप से चले गए, मानो समय ठहर सा गया था। झारखंड विधानसभा में मॉनसून सत्र चल रहा था। माननीय अध्यक्ष झारखंड विधानसभा श्री रविंद्रनाथ महतो ने आसन से माननीय सदस्यों को जानकारी दी कि बाबा नहीं रहे। मॉनसून सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। माननीय सदस्यगण, आज का यह दिन हम सभी के लिए अत्यंत दुख और शोक का दिन है। हमें यह बताते हुए गहरा दुख हो रहा है कि झारखंड के महान नेता, समाज के मार्गदर्शक और अलग झारखंड राज्य आंदोलन के पुरोधा और देश के वरिष्ठ नेता, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, वर्तमान राज्यसभा सांसद दिशम गुरु वीर शिबू सोरेन जी आज प्रातः दिनांक 4 अगस्त 2025 को उनका स्वर्गवास हो गया। झारखंड के वंचित समाज को अंधकार से निकालकर हक और हकूक के प्रकाश से उज्जवल करने वाले शिबू सोरेन हमारे बीच नहीं रहे। उनका जाना न केवल झारखंड की ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष के लिए अपूरणीय क्षति है। राजनीतिक जगत में, सामाजिक जगत में और अन्याय के खिलाफ अनवरत प्रतिवाद के लिए जाने जाते थे। हम बहुत दुखित हैं, बाबा नहीं रहे। झारखंड सहित अन्य प्रांतों में ऐसी शोक की लहर दौड़ गई जिसकी अनुभूति असाधारण थी। श्री शिबू सोरेन झारखंड के दुमका संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 13वीं, 14वीं, 15वीं और 16वीं लोकसभा के सदस्य थे। उन्होंने केंद्रीय कोयला मंत्री तथा विभिन्न संसदीय समिति के सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की थी। वे राज्यसभा के वर्तमान सदस्य थे। इससे पहले 2 बार राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके थे। श्री सोरेन 3 बार झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री पद का दायित्व भी संभाला था। श्री सोरेन ने सामाजिक न्याय और जनजाति समुदाय के विकास एवं कल्याण के लिए आजीवन संघर्ष किया। झारखंड राज्य के गठन में उनकी उल्लेखनीय भूमिका हमेशा याद किया जाएगा। कि आज 4 अगस्त 2025 को इस सदन के मौजूदा सदस्य श्री शिबू सोरेन जी का निधन हो गया। 11 मई 1944 को झारखंड के हजारीबाग जिले के नेमरा गांव में जन्मे श्री सोरेन की शिक्षा गोला हाई स्कूल हजारीबाग में हुई। वे मैट्रिक पास थे और पेशे से किसान थे। वे झारखंड के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य में एक प्रभावशाली और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। श्री सोरेन एक वरिष्ठ और विशिष्ट आदिवासी नेता थे। दिशम गुरु आदरणीय शिबू सोरेन का सार्वजनिक जीवन में आना भले ही उनके निजी जीवन में घटित एक दुखद घटना का परिणाम था, पर ऐसी घटना की पुनरावृत्ति समाज में न हो और अन्याय के खिलाफ अनवरत प्रतिवाद हो, इसके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिए। उनका जीवन संघर्ष और सहनशीलता के दृष्टांतों से भरा पड़ा है। आंदोलन के दिनों में उनके साथी और जिन्हें उनका सानिध्य प्राप्त हुआ है, वे उनके चमत्कारी नेतृत्व को स्मरण करते हुए भाव विभोर हो जाते हैं। उनके होने मात्र से न केवल देश के आदिवासी समाज में बल्कि पूरे प्रांत में लोगों को उनके मार्गदर्शन पर जो विश्वास प्राप्त था, वे आज अपने आप को शून्य में पाते हैं। 5 अगस्त को पूर्वाह्न 10 बजे दिशम गुरु आदरणीय शिबू सोरेन का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए झारखंड विधानसभा परिसर में लाया गया।
जहां माननीय राज्यपाल श्री संतोष गंगवार, माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री रविंद्रनाथ महतो, माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन, केंद्रीय मंत्री श्री जुएल ओराम एवं श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री श्री संजय सेठ, राज्य के माननीय मंत्रियों एवं माननीय विधायक सहित राज्य के आला अधिकारियों एवं विधानसभा सचिवालय के पदाधिकारियों तथा कर्मियों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान पूरा विधानसभा परिसर शोक एवं संवेदना के वातावरण में डूबा रहा। महान जननायक का श्रद्धापूर्ण अंतिम दर्शन की और यहां से उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक निवास नेमरा ले जाया गया। उन्होंने जिस सामाजिक जागरण का बीड़ा उठाया था वह सहज नहीं था, पर वे अपने पथ पर चलते हुए कभी विचलित नहीं हुए और न ही किसी निष्कर्ष और विराम को सहज स्वीकार किया। सतत संघर्ष करते हुए गांव के चौपाल और पंचायत से होते हुए देश के एक उच्च सदन तक पहुंचे। दिशम गुरु श्री शिबू सोरेन पहली बार दुमका लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। मैं शिबू सोरेन जो लोकसभा का सदस्य चुना गया हूं, ईश्वर को स्मरण रखकर शपथ लेता हूं कि मैं भारत के विधि द्वारा स्थापित संविधान में सच्ची श्रद्धा रखूंगा, भारत की प्रभुत्ता और अखंडता पर क्षुण्ण रखूंगा और लोकसभा के सदस्य पद के कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाऊंगा। सत्ता और सिंहासन उनको कभी अपने गिरफ्त में नहीं लिया। वे जिन संकल्पों के साथ राजनीति में आए थे उन इरादों की गहरी बुनियाद डाली और एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया। अबुआ दिशुम अबुआ राज का नारा बृहद झारखंड के लिए अविभाजित बिहार में गूंजमान हो उठा। आंदोलन की तपिश और आंदोलनकारियों के संघर्ष ने देशव्यापी लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। वर्ष 1973 में स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो और श्री ए.के. राय तथा संघर्षशील नेताओं और आंदोलनकारियों के साथ मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की। झारखंड राज्य गठन होने के उपरांत वे 3 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए। राजनीति में शीर्षस्थ स्थान तक पहुंचे, पर वंचित शोषित लोगों के लिए न्याय और झारखंड का सामाजिक सरोकार उनकी पहली प्राथमिकता थी। उन्हें मरणोपरांत लोक कार्य के लिए वर्ष 2026 में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रूपी सोरेन द्वारा स्वीकार किया गया। श्री शिबू सोरेन मरणोपरांत लोक कार्य, उनकी पत्नी श्रीमती रूपी सोरेन। वे टुंडी में एक आंदोलन की शुरुआत किए थे जिसने आगे चलकर सामाजिक चेतना का एक नया अध्याय लिखा। उनका विश्वास था कि केवल राजनीतिक आंदोलन से समाज नहीं बदला जा सकता, बल्कि शिक्षा, आत्मनिर्भरता और आम जनमानस के जीवन स्तर में सुधार भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बोकारो और टुंडी के आसपास के क्षेत्रों में रात्रि पाठशालाओं की स्थापना की, अशिक्षा के खिलाफ अभियान चलाया। दिन में खेत खलिहानों खदानों में काम करने वाले युवा रात में शिक्षा प्राप्त करते थे। गुरुजी गांव को आत्मनिर्भरता की आधार बनाने की बात आम जन समूह में करते रहे, ताकि हर परिवार संपन्न हो सके और अपनी जरूरतों को गांव से ही पूरा कर सके। सामूहिक खेती को एक नए स्वरूप में लोगों ने उनके कहने पर सहर्ष स्वीकार किया। वे लोगों से एक मेहनतकश समाज की अपेक्षा रखते थे और खुद भी खेती किसानी बागवानी में समय बिताते थे। समाज सुधार की दिशा में उनका सबसे बड़ा अभियान शराबबंदी आंदोलन था। उनका मानना था कि शराब केवल एक नशा नहीं बल्कि किसी समाज के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। वे हमेशा लोगों को नशे से दूर रहने की बात करते थे। सत्ता कभी भी उनके लिए अंतिम लक्ष्य नहीं थी।
वे मानते थे जनता का विश्वास ही जनसेवा की सबसे बड़ी पूंजी होती है। वर्ष 1992 में रांची के मोराबादी मैदान की ऐतिहासिक रैली में दिशम गुरु ने कहा था कि यदि जरूरत पड़ी तो हमारे सभी सांसद और विधायक अपने अपने पदों से इस्तीफा दे देंगे, लेकिन झारखंड राज्य के लिए हर लोकतांत्रिक संघर्ष करेंगे। परिणाम स्वरूप 1994 में झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन हुआ। जैक का गठन झारखंड राज्य बनने की दिशा में महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। एक समय ऐसा भी आया जब आंदोलन के दौरान तनाव और हिंसा की स्थिति उत्पन्न हुई। दिशम गुरु शिबू सोरेन ने संयम और लोकतांत्रिक संघर्ष का मार्ग अपनाया। उन्होंने लोगों को समझाया कि संघर्ष का उद्देश्य समाज को तोड़ना नहीं बल्कि उसे न्याय दिलाना है। यही उनकी सबसे बड़ी नेतृत्व क्षमता थी कि वे आक्रोश को संगठन और संघर्ष की शक्ति में बदल देते थे। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन केवल नए राज्य का गठन नहीं था, बल्कि उन लाखों लोगों के सपनों की जीत थी जिन्होंने अपनी पहचान, संस्कृति, भाषा और अधिकार की रक्षा के लिए लंबा संघर्ष किया। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के पीछे दिशम गुरु आदरणीय शिबू सोरेन की भूमिका सदैव स्वर्णाक्षरों में अंकित रहेगी। झारखंड के गांव, शहर, कस्बे में दिशम गुरु शिबू सोरेन का नाम श्रद्धा, सम्मान और गर्व के साथ लिया जाता है। उन्होंने केवल एक राज्य के निर्माण का सपना नहीं देखा, बल्कि ऐसे समाज की कल्पना की जहां हर व्यक्ति सम्मान, अधिकार और आत्मसम्मान के साथ जीवन जी सके। उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर पूरा झारखंड अपने इस महान जननायक को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। झारखंड विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री रविंद्रनाथ महतो ने उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि राजनीति में उनकी शुरुआती कदम से लेकर आज तक दिशम गुरु शिबू सोरेन उनके लिए केवल एक वरिष्ठ नेता नहीं बल्कि मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत और सच्चे गुरु रहे। हम लोग जब बचपन के दिन में थे और बचपन के दिनों से ही हम लोग गुरु जी के बारे में यानी आदरणीय दिशम गुरु वीर शिबू सोरेन के बारे में किंवदंती की तरह हर गांव में, हर छोटे छोटे गली में, कस्बों में, पेड़ के नीचे जब लोग इकट्ठा होते थे इनके बारे में सुनते थे। और समाज को आगे ले जाने के लिए, विशेष करके वैसे समाज जो सही मायने में शोषित, वंचित, पीड़ित, अवहेलित समाज था, जो आर्थिक रूप से पिछड़ा था, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा था, राजनीतिक रूप से पिछड़ा था, जो समाज के रहनुमाई करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं था, उस समय हमारे आदरणीय दिशम गुरु वीर शिबू सोरेन वैसे वर्गों को साथ लेकर के चलने का निर्णय लिए थे। ऐसे तो वे संथाल परिवार में जन्म ग्रहण किए थे। आदिवासियों के प्रति उनका ध्यान था ही, और आदिवासी के प्रति जितना ध्यान था उतना ही ध्यान यहाँ वंचित, अवहेलित, गरीब तबके के लोग जो सामाजिक यातनाएं भोगते थे वैसे लोगों के उत्थान के लिए ये बहुत ज्यादा चिंतित रहते थे और हमेशा लोगों को संगठित करने का काम करते थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि दिशम गुरु शिबू सोरेन की सभाएं कई बार शाम में शुरू होकर रात के 2 से 3 बजे तक चलती थीं। कड़ाके की ठंड में भी हजारों लोग केवल उन्हें सुनने के लिए घंटों इंतजार करते थे। उनके दिखाए संघर्ष, सामाजिक न्याय, शिक्षा, आत्मनिर्भरता, जन सेवा और मानवीय मूल्यों के मार्ग पर चलना ही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करती रहेगी कि अन्याय के विरुद्ध संघर्ष और समाज के प्रति समर्पण ही एक सच्चे जन नेता की पहचान है। दिशम गुरु आदरणीय शिबू सोरेन को सत सत नमन।